नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीएससी फाइनल ईयर के थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थर्ड यूनिट पर अपना चौथा लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। इसमें हम मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन पर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है दिया है, ये है अपना क्वेश्चन, जिसमें सेट ऑफ स्टेट S0 से लेकर S6 तक टोटल 7 स्टेट हैं। सेट ऑफ इनपुट जो है 0 और 1 है। सेट ऑफ आउटपुट जो है इसमें भी 0 और 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, जीरो इक्विवेलेंस क्लास। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि जीरो इक्विवेलेंस में कौन कौन से सेट आते हैं। तो जीरो इक्विवेलेंस क्लास में, जिसे हम पाई जीरो से डिनोट करते हैं, वे सेट्स आते हैं जिसके आउटपुट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस टेबल में हम देखते हैं कि S0, S3, S4 और S6 के जो है आउटपुट क्या है, 1 है। और S1, S2, S5 के करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट क्या है, 0 है। तो हम इसको एक सेट में ले लेते हैं। सबसे पहले हम जिसके आउटपुट 0 है उसको लेते हैं। आप किसी भी को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो S1, S2, S5 और जिसके आउटपुट्स क्या है, 1 है। तो इसमें आ जाता है S0 और S3 और S4 और उसके बाद है S6। तो ये हमारा बन गया जीरो इक्विवेलेंस क्लास। अब पाई वन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सेट 1 नाम दे देते हैं और इसे सेट 2 नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, अब पाई 1 निकालने के लिए हम लाइन से देखते हैं कि S0 के करस्पॉन्डिंग या S0 के रो में जो स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है S3, S6, वो इन दोनों सेट में से कौन कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग S0 के लिए। S0 के लिए देखेंगे, S0 के लिए तो S0 में क्या है, S3 है और S6 है। ठीक है, S3 और S6 है। S3 जो है सेट 2 में है और S6 भी सेट 2 में है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, S3 सेट 2 में है, S6 भी 2 में है। अब देखेंगे S1 के लिए। S1 के लिए क्या है स्टेट, S4 है और S2 है। और S4 और S2 किस में है, S4 जो है हमारा सेट 2 में है। ठीक है, और S2 जो है सेट 1 में है। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे S2 के लिए। S2 के लिए क्या क्या है वैल्यू, S4 और S1। S4 जो है सेट 2 में है और S1 जो है सेट 1 में है। ये हुआ। अब हम देखते हैं S3 के लिए। S3 के लिए इसके स्टेट हैं S2 और S0। तो S2 के कौन से सेट में है, S3 के लिए सेट जो है S3 के लिए जो स्टेट S2 है वो सेट 1 में है और स्टेट S0 जो है वो सेट 2 में है। अब देखते हैं S4 के लिए। S4 के लिए जो करस्पॉन्डिंग स्टेट S5 है और S0 है। S5 जो है अपना सेट 1 में है और S0 जो है सेट 2 में है।
ठीक, अब S5 के लिए देखते हैं। S5 के करस्पॉन्डिंग स्टेट S3 है और S5 है। S3 जो है सेट 2 में है और S5 जो है सेट 1 में है। ओके, अब देखते हैं S6। S6 में क्या है, S4 है और S2 है। ठीक है, तो S4 और S2 दोनों क्या है, सेट 2 में है। S4 जो है सेट 2 में है। S6 के लिए S4 जो है सेट 2 में है और S2 जो है सेट 1 में है। ये तो अब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो जो सेम है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों, ये नहीं, हम देखते हैं कि ये दोनों सेम है, S5 और S6 का सेम है और S2 भी सेम है। ठीक है, और साथ में S1 भी सेम है। ओके, इन दोनों के लिए सेम सेम आ रहा है। और बाकी कौन कौन सा वैल्यू है, और S3 और S4 की वैल्यू सेम आ रही है और ये S0 जो है अकेला है। तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये दोनों सेट जो होते हैं डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इसमें कोई भी, देखते हैं कि यहाँ S0 जो है इसके लिए सीक्वेंस क्या है अपना 2 है। तो 2 जैसे और कोई दूसरा सीक्वेंस नहीं है 2 के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, S0 को एक अलग से सेट में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि S1 और S2, ठीक है, S1 और S2 यहाँ सेम भी है और ये दोनों एक ही सेट में भी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको एक ही सेट में रखेंगे, S1 और S2। ठीक है, अब देखते हैं कि अब कौन कौन सा सेम है, S3 और S4। ठीक है, S3 के लिए सीक्वेंस भी 1 2 है और S4 के लिए भी सीक्वेंस 1 2 है। और इसमें देखते हैं कि हमारा S3 जो है और सेट 2 में है और S4 भी सेट 2 में है, तो हम लोग इसको भी एक ही सेट में रखेंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट सेट में होते हैं तो हम इसको सिंगल सेट में रखते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, S3 और S4 एक अलग सेट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि S5 और S6। S5 के लिए क्या है, S5 के लिए 2 1 है और S6 के लिए भी 2 1 है। S5 के लिए 2 1 है और S6 के लिए भी 2 1 है। बट हम यहाँ देखते हैं कि S2 जो है एक अलग सेट में है और हमारा S6 भी एक अलग सेट में है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को अलग से लिख देंगे। ठीक है, क्या होता है, S5 S6। ये अब हमको निकालना है π2 निकालते हैं। π2 निकालने के लिए हम इन सारे सेट को नाम दे देते हैं एक एक। इसको दे देता हूँ 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं 5। ठीक है, फिर से हम देखेंगे, लाइन से देखेंगे कि S0 के रो में जो स्टेट है वो इनमें से कौन से सेट में बिलोंग करता है। तो देखते हैं S0 के लिए पहले देखते हैं। ठीक है, S0 के लिए क्या है, ये S3 और S6 है। तो देखते हैं क्या S3 कौन से सेट में है, सेट 3 में। और S6 क्या है, कौन से सेट में है, वो S6 जो है सेट 5 में है। तो इसके लिए 3 5 सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, S1 के लिए देखेंगे, S1 के लिए क्या है, स्टेट क्या है, S4 है और S2 है। और S4 सेट 3 में है और S4 जो है सेट 3 में है और S2 जो है सेट 2 में है। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3 2। ठीक है, अब फिर से देखते हैं अपन S2 के लिए। S2 के लिए क्या है, अपना स्टेट क्या है, S4 है। ओके, और
S2 के लिए स्टेट S4 और S1 है। S4 जो है किस में है, S4 जो है 3 में है और S1 जो है 2 में है। ओके, अब देखेंगे कि ये फिर से S3 के लिए, S3 के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है अपने, S2 है और S0 है। तो S2 जो है सेट 2 में है और S0 जो है सेट 1 में है। ठीक है, और देखते हैं कि S4 के लिए, S4 के लिए देखते हैं कि S4 में S5 है और S0 है। S5 जो है सेट 4 में है, ठीक है, और S4 और S5 जो है सेट 4 में है और S0 है सेट 1 में। ये बना ली है इसका सीक्वेंस। अब देखते हैं कि S5 के लिए, S5 के लिए करस्पॉन्डिंग अपना स्टेट क्या है, S3 है और S5 है। तो S3 किस में है अपना, सेट 3 में है, ठीक है, और S5 जो है सेट 4 में है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4। ओके, अब लास्ट बचा S6 के लिए। S6 के लिए देखते हैं कि सेट क्या है, स्टेट क्या है, S4 है और S2 है। S4 किस में है, सेट 3 में है, S4 जो है सेट 3 में है, ठीक है, और S2 जो है सेट 2 में है। अब देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सीक्वेंस जो है सेम है। ये 3 5 तो यूनिक है, तो इसके लिए हम S0 को फिर से यूनिक ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये S1 और S2 दोनों के लिए सीक्वेंस सेम है और दोनों एक ही सेट में है, तो हम दोनों इसको भी S1 S2 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि S3 जो है एक यूनिक है, इसका सीक्वेंस जो है और किसी में नहीं है। 2 1 है और कोई 2 1 है क्या, नहीं है। और S4 क्या है, 4 1 है। ये दोनों क्या है, अलग अलग हो रहे हैं, बट ये दोनों एक ही सेट में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी 2 स्टेट का सीक्वेंस सेम हो और वो दोनों एक ही सेट में बिलोंग करते हो, तो हम उसको एक साथ लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको अलग अलग सेट में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, S3 और ये S4, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो जाएगा। और ये S6 के लिए अपना क्या था, 3 2 इसके लिए भी है। एक बार हम चेक करते हैं S3 के लिए, ठीक है। S3 के लिए ये S4 है और S2 है, ठीक है। तो S4 अपना सेट 3 में है और S4 2 में है, ठीक है। तो ये सब अलग हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेट S6 जो है और S3 जो है और S2 जो है, तीनों एक ही सेट में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग लिखा जाएगा S5 और ये S6। ओके, आगे हम देखेंगे। तो अब पाई 2 निकालने के बाद दोस्तों अब हम पाई 3 निकालेंगे। पाई 3 निकालने के लिए हम सब इसको सेट को 1 नाम दे देते हैं, इस सेट को 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 और इसको दे देते हैं 6। तो हम देख रहे हैं कि इस सेट में ये S0 वाला, S3, S4, S5 और S6 वाला जो है, ये सब तो यूनिक ही है, यानी कि ये सब सिंगल ही है इस सेट में। तो हम सिर्फ इसको देखते हैं कि क्या इसके लिए सीक्वेंस सेम होता है या इसका आउटपुट जो है क्या सेम होता है। नहीं, देखते हैं कि S1 के लिए क्या है अपना, S1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है, S4 है और S2 है, ठीक है। S4 और S2, S4 कौन से में है, S4 जो है अपना 4 में है,
S4 जो है 4 में है और S2 जो है क्या है 2 में है। ठीक, अब क्या देखेंगे हम S2 के लिए। S2 के लिए क्या है S4 और S1। S4 जो है सेट 4 में है, सेट 4 में है और S2 जो है क्या है S2 के लिए S4 है और S1 है। S4 जो है सेट 4 में है और S1 जो है सेट 2 में है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों के लिए अपना सीक्वेंस भी क्या है सेम है, दोनों के लिए सीक्वेंस सेम है और साथ ही दोनों एक ही सेट में है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों को एक ही सेट में लिखेंगे। तो S0 S1 S2 S3 S4 S5 और ये S6। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो है पाई 2 और पाई 3 दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हम इस प्रोसेस को बंद कर देंगे यहीं पर। अब हम क्या करेंगे, फिर फाइनाइट स्टेट मशीन को, जो रिड्यूस्ड फाइनाइट स्टेट मशीन होगा, उसे बनाने के लिए हम S2 को S1 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारा जो टेबल जो आएगा फाइनाइट स्टेट मशीन का, वो मिनिमाइज फाइनाइट स्टेट मशीन होगा। तो हियर we can see that देख सकते हैं कि अपना क्या है पाई 2 इक्वल टू पाई 3, therefore we can replace S2 by S1। ठीक है, तो हमारा मिनिमाइज्ड फाइनाइट स्टेट मशीन क्या हो जाएगा फिर, मिनिमाइज्ड फाइनाइट स्टेट मशीन, मिनिमाइज्ड फाइनाइट स्टेट मशीन, ये क्या होगा, इसको बनाने के लिए स्टेट हो जाएगा ये इनपुट 0 1 आउटपुट। तो अपन को क्या करना है, S2 को S1 से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो स्टार्टिंग तो हमेशा होगा S0 से, S1 हो जाएगा फिर ये, ठीक है, S2 यहाँ हट जाएगा है ना, फिर ये हो जाएगा अपना S3 और ये हो जाएगा S4 S5 और ये S6। हम करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखते हैं। S0 के लिए आउटपुट क्या था 1, S1 के लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या था 0, S3 के लिए 1, S4 के लिए भी 1 और S5 के लिए 0, S6 के लिए 1। अब इसमें देखते हैं कि S3 S6 को क्या करना है, रिप्लेस नहीं करना है ना, तो अपन को इसको ऐसे लिख देते हैं S3 S6। S4 को भी रिप्लेस नहीं करना है, S2 को रिप्लेस करना है S1 से, तो उसकी जगह हम लिख रहे हैं S1। ठीक है, स्टेबल S3 वाला देखते हैं, S3 वाला देखेंगे, S2 को रिप्लेस करना है S1 से और S0 को S0 रहेगा। ठीक है, अब S4 वाला देखेंगे, S4 में क्या है, ये S5 S0 है, तो ये S5 और S0 ही रहेगा। और S5 के लिए देखते हैं S3 S5, तो ये भी सेम रहेगा S3 S5। S6 के लिए क्या है, S4 और S2 है, तो ये क्या हो जाएगा
S4 को तो रिप्लेस नहीं करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। S2 को रिप्लेस करना है S1 से। ये हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन मिनिमाइज्ड हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।